दोस्तों नमस्कार। जैन स्टार यूट्यूब के माध्यम से आज बात करेंगे पिछले 3 महीनों से सुर्खियों में रहे श्री वरकाणा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ ट्रस्ट मंडल चुनाव के बारे में। पिछले लंबे समय से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो सार्वजनिक स्तर की भाषा संवाद का जो जरिया जो प्रयोग में आया वो बहुत निराशाजनक है। और ये कोई पहली बार गोड़वाड़ की संस्थाओं के चुनाव में ऐसा विधान को लेकर जो समस्याएं सामने आई वो ऐसी तो पहले भी कई बार आई, लेकिन ऐसा कभी किसी मामले में हुआ नहीं, लेकिन इस बार हुआ। व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप के ग्रुपों के माध्यम से, दर्जनों भर ग्रुपों के माध्यम से, ग्रुपों में जो वार्तालाप हुआ उसकी भाषा का अगर संवाद देखे तो वो निम्न स्तरीय है। उन शब्दों का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा। उन चर्चा में, उन वार्तालाप में बाप की बपोती, शराबी वगैरह वगैरह न जाने और क्या क्या शब्द यूज हुए, लालचीपन वगैरह वगैरह, ये सब सही नहीं है समाज के लिए। लेकिन इसे पूरा समझने के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। श्री वरकाणा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ की गरिमा का अपना एक इतिहास है और इस वरकाणा तीर्थ के लिए हर 5 साल में एक बार अध्यक्ष का चुनाव होता है। पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुआ तो प्रवीण जी लूनिया अध्यक्ष के तौर पर विराजमान हुए इस पद पर। उसके बाद जब 2023 में उनकी मुद्दत खत्म होने को आई, जो वरकाणा तीर्थ का विधान है उसके अनुसार 5 साल में चुनाव करवाना है और उसके विधान की कुछ विवेचनाएं हैं। उसके अनुसार उसमें 82 गांवों का समावेश है और 82 गांवों से प्रतिनिधि आते वो चुनाव करवाते हैं। लेकिन बात जिक्र हम करते हैं पहले इस दरमियान पहली मीटिंग 20 जनवरी 2023 को एक नोटिस के माध्यम से 22 फरवरी को वरकाणा तीर्थ पर आयोजित की जाती है। उसमें जो अधिकार एजीएम को नहीं होते हैं उसका भी प्रयोग किया जाता है और प्रवीण जी लूनिया को एक टर्म का एक्सटेंशन दे दिया जाता है। वहां उपस्थित 50 सदस्यों ने बहुमत के तौर पर उन्हें अध्यक्ष चुना। इसको लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रवीण जी की लूनिया के नाम पे सहमति बनी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा क्या हुआ? जब वो अध्यक्ष पद पे उनको वापस इनको निर्वाचित किए गए तो बधाइयों का तांता लगा और 2 महीने तक कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही प्रवीण जी लूनिया ने अपने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की तो उसमें और उसके बाद जिनके नाम कटे, जिनके जुड़े, एक चर्चा का मुद्दा बन गया और वहीं से शुरू हुआ व्हाट्सएप पे वाकयुद्ध। समर्थक, विरोधक अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए संवाद के स्तर को गिराते हुए नजर आए। वो सब रिकॉर्ड पर है। ऐसे माहौल में प्रवीण जी लूनिया ने समाज के नाम एक सार्वजनिक अपील की और उसमें नया मीटिंग का जिक्र किया। 11 मई को एक लेटर जारी किया और 11 जून को मीटिंग चैत्रपाल अतिथि भवन बॉम्बे में रखी गई। वरकाणा के मीटिंग और इस मीटिंग के दरमियान संख्या बल में डबल फासला था। चूंकि ये बॉम्बे में थी, 100 के करीब प्रतिनिधि आए, वहां पे 50 के करीब थे। लेकिन वरकाणा का विधान कहता है साधारण सभा वरकाणा में होनी चाहिए, लेकिन बाकी मीटिंगें यहां हो सकती है, करनी चाहिए। गोड़वाड़ की और संस्था को भी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, करते नहीं।
कारण क्या, अलग बात है। क्षेत्रपाल अतिथि भवन की मीटिंग में शोर शराबे के बीच अध्यक्षीय भाषण में, जो भाषण आपको ऊपर कुछ चला रहे हैं समझ लीजिएगा, उसमें प्रवीण जी के कार्यों का भी लेखा जोखा है, जो वरकाड़ा में भी हुआ था, यहां भी हुआ। और ये कार्यकाल ये एजीएम के आग्रह को स्वीकार किया और एजीएम ने अध्यक्ष को अधिकार दिया कि आप चुने प्रतिनिधियों में से ही ट्रस्ट मंडल में फेरबदल कर नए ट्रस्ट बना लें। इस निर्णय के बाद किसी भी ट्रस्टी का 2 महीने तक विरोध नहीं हुआ और जैसे ही नई ट्रस्ट मंडल की लिस्ट 25 अप्रैल को निकाली तब असंतुष्ट कुछ ट्रस्टियों ने इसका जोर विरोध शोर मचाना शुरू किया और दूसरों का कब्र व्हाट्सएप करवाए, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई ट्रस्ट मंडल की लिस्ट मुझे चुनाव में से फेरबदल करने का एजीएम का अधिकार दिया, तभी मैंने फेरबदल किया। अगर साधारण सभा इसी ट्रस्ट मंडल के कार्यकाल को बढ़ा दे तो मैं कुछ फेरबदल नहीं करता। आप जिन ट्रस्टी को निवृत्त किया गया है तो मेरे से कोई इनकी कोई दुश्मनी या किसी से मेरा कोई दुश्मनी या भेदभाव नहीं था। मैं इसके लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि जो ट्रस्टी समय नहीं ले रहे थे, जो 5 साल में एक बार मीटिंग आते हैं, 5 साल में रविवार में 3 बार 5 बार 8 बार आते हैं, तो मैंने ये सोच के कि उनके पास समय नहीं। चुनाव की घोषणा की जाती है और चुनाव 27 सितंबर की डेट मुकर्रर की जाती है। 27 सितंबर 2023। इसके लिए वरकाड़ा विधान के अनुसार 82 गांवों को लेटर भेजा गया है, भेजा जा रहा है, भेजा जा चुका है और उन्हें अपने अपने प्रतिनिधियों के नाम 30 जुलाई तक देना है। लेकिन अगर गांवों की स्थिति को देखें, और वैसे हमने कई जगह फोन भी किए, कई परिचितों से बात किए, कई लोगों के फोन भी आए, तो उसमें एक बात समझने को और सुनने को आ रही है कि जो 82 गांव है वहां अधिकतर गांवों में विधान है या है भी नहीं, और है तो उसका पालन कितना। एक सवाल है और एक मुश्किल सवाल है। वहां के गांवों के अध्यक्ष भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने समर्थकों को भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि लेटर जारी हुए बहुत दिन हो गए। कई गांवों में सार्वजनिक स्तर पे ये सूचना नहीं दी गई। हाँ, ये जरूर अंदर खाते में कहा गया कि जो इच्छुक है वो फॉर्म दे देवे या फलाना फलाना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिन प्रतिनिधियों का गांव में जिनको भेजना है, प्रतिनिधि भेजने का मतलब होता है वो उस गांव का प्रतिनिधित्व करता है, उस गांव की बात रखता है। काम बहुत सारे हैं करने को, लेकिन काम कम या ज्यादा वो विषय नहीं है। विषय अब फिलहाल ये है कि प्रतिनिधि किसे भेजा जाए। तो ये प्योर संघ का निर्णय, गांव की जाजम का या गांव के जो ट्रस्ट मंडल है उसका निर्णय है। तो इसको लेकर भी चर्चा का विषय गर्म है, कई खबरें हैं उसमें। लेकिन हम तो यही कहेंगे सब गांवों के अध्यक्षों से या ट्रस्ट मंडल से कि वो अपने गांव का सही प्रतिनिधि को भेजे और ऐसा एक मापदंड बनाए ताकि बाद में वाद विवाद न हो। क्योंकि ये वाद विवाद निम्न स्तरीय संवाद तक पहुंचा, वो एक गोडवाड़ जैन समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। वैसे अगर बहरहाल बात करें गोडवाड़ जैन समाज की, तो समाज में कई संस्थाएं हैं, लेकिन एक कमी जो हमें लग रही है, हमें खल रही है, गोडवाड़ सही मायने में आज नेतृत्व विहीन है। गोडवाड़ में एक से बड़े एक शख्सियत रहे, उन्होंने अपना काम किया, शख्सियत है, लेकिन अब वो क्यों पर्दे के पीछे है, क्यों मौन धारण किए हुए हैं, क्यों मुद्दे पे बात नहीं करते, जिस मुद्दे पे बोलना है तो उस पे नहीं बात करते, ये समझ से परे है। लेकिन वरकाड़ा ट्रस्ट मंडल तो एक उदाहरण है, आगे ऐसे उदाहरण और भी कई सामने आ सकते हैं। इसलिए जो भी समाज के अग्रणी लोग हैं उन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए। पहले भी वाद विवाद होता था, लेकिन एक संयम था, एक शर्म थी, एक लाज थी, वो नजर आती थी और कई निर्णय
बिना चुनाव के सिलेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाते थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब जो संभावनाएं क्षीण हो चुकी है। अब इस पूरे टॉपिक में कुछ लोगों का जिक्र करना जरूरी है। वरकाणा तीर्थ पर कई अध्यक्षों का कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा, जिसमें बाबूलाल जी, मिश्रीमल जी, गुड़ायल्ला का नाम लिया जा सकता है, जिनके कार्यकाल में पूरा कार्यकलाप हुआ और वो कायाकलाप दिखता है। उसके बाद परवीन जी लूनिया का काम भी बेहतर रहा, इस बारे में कोई शक या कोई इनकार कर नहीं सकता, चाहे फंडिंग के मामले में हो वगैरह वगैरह। लेकिन इनके पीछे एक प्रवीण जी लूनिया को बनाने में ही बोल दीजिएगा तो कोई हर्जा नहीं होगा, इंद्र भाई राणावत का हाथ रहा। तो इंद्र भाई राणावत भी पर्दे के पीछे अपनी भूमिका में रहे, लेकिन इस समय वो भी मौन है। कुल मिलाकर इस वरकाणा जैन तीर्थ के चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से गोड़वार समाज को यह समझना होगा, गोड़वार समाज को यह सोचना होगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, कि जो कुछ भी हुआ या हो रहा है वो समाज के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद, आभार।